नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं एकादशी के, पूस का एकादशी। ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, क्योंकि इस एकादशी को रखने से हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति होती है और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि इस एकादशी को सबको रखना चाहिए। और ये एकादशी 21 जनवरी को है और ये एकादशी सन 2024 की है। इस एकादशी को व्रत रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हर महीने का है। कितने लोग कहते हैं क्या महीने का एक रखना चाहिए? नहीं जी, महीने का दोनों रख लो, क्योंकि ये बड़ा धरती पर इस व्रत को रखने वाले जो रखते हैं इस व्रत को, तो उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। ये हर व्रतों में सबसे व्रत ये श्रेष्ठ व्रत है, क्योंकि ये व्रत पहले तो सुबह नहा धोकर भगवान विष्णु का हमें पूजा पाठ करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए और हरि विष्णु का 108 तुलसी के पत्ता से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक करने से हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होती है और हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और इस व्रत के रखने से हमें हरि विष्णु भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। और इस व्रत में जो पुत्र के लिए ये व्रत है एकादशी का, तो हमें भगवान कृष्ण का बाल रूप का भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि हम जो भोग भगवान विष्णु को लगाए हैं वही भोग हमें कृष्ण भगवान के बाल रूप में लगाना है, क्योंकि तभी तो हमारे पास पुत्र की प्राप्ति होती। जिस घर में पुत्र रत्न नहीं है उस घर में ये व्रत रखना अति आवश्यक है, क्योंकि एकादशी 20 तारीख को शाम से लग जाएगी और दूसरे दिन शाम को समापन हो जाएगी। लेकिन ये व्रत उदित नक्षत्र में है, इस व्रत को करना अति आवश्यक है। और ये व्रत रखने से पहले हमें शाम को जो भोजन करते हैं, तो उस भोजन में हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष करके ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमें बड़े शुद्ध विचार से ही रहना चाहिए, शुद्ध विचार से भोजन भी करना चाहिए। और हमें जिस दिन हमारा एकादशी का व्रत है उस दिन कपड़ा भी नहीं धोना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें किसी की चुगली चपाटी नहीं करनी चाहिए। अपने बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए और इज्जत करनी चाहिए। अपने से छोटों का भी मान सम्मान करना चाहिए। जब हम एकादशी का व्रत पारण करें 22 तारीख को, तो पहले हमें ब्राह्मणों को सिद्धा निकाल कर, द्रव्य निकाल कर रख के, छू करके, पहले उनको दान दे करके तभी हम अपना व्रत खोलें। और सुबह 9 बजे तक ही है, 2 घंटे का, उसी में ही पारण करना है। और ये ना कि हम पहले भोजन कर लें अच्छी तरह से तब हम ब्राह्मण को दान दें, ऐसा कुछ नहीं। पहले ब्राह्मण को सिद्धा निकाल कर दान दे करके तभी आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत ऐसा, इस व्रत वाले दिन तो हमें दान पुण्य भी करना चाहिए, भजन कीर्तन भी करना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से हमारे प्रभु हरि विष्णु खुश होते हैं। तो इसलिए इस व्रत को हमें बड़े मौन से करना चाहिए, बड़े शुद्ध विचार से करना चाहिए। और ये व्रत जब हम रहें तो कम से कम हरि विष्णु का भजन कीर्तन जरूर करते रहिए। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और एक लाइक से प्रेरणा मिलती है और मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।